Hello viewers, how are you all? Today we are here to learn day 20 class and that is present perfect tense. Okay? Beforehand we have studied indefinite tenses, continuous. आज हम perfect tense start कर रहे हैं. ठीक? Indefinite में आपने present indefinite, past indefinite, future indefinite पढ़ा. इसके बाद हमने present continuous, past continuous और future continuous tense पढ़े. अब बारी है परफेक्ट टेंस पढ़ने की. ठीक, परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट की वो होती है चुका है, चुकी है, चुके. तो यहाँ पर परफेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई कार्य पूर्ण हो चुका. ठीक, जैसे वो कहीं पहुंच चुका है, ठीक, वो खाना बना चुका है, हम समझ चुके हैं, वे जा चुके हैं, या फिर इसमें कहीं कहीं पर आइडेंटिटी या है, ये है और ये है की भी आती है. ठीक है, या है, ये है और ये है की भी आइडेंटिटी आती है कि वो कहीं गया है. ठीक, हमने उसे बताया है, तो ये भी एक आइडेंटिटी आती है. अब आज का जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस है, पहला वह सो चुका है. मान लीजिए सेंटेंस है वह सो चुका है. अब इसको हम कैसे जो है किस स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको ट्रांसलेशन करेंगे. तो सबसे पहला विल राइट सब्जेक्ट. आफ्टर सब्जेक्ट हम लिखेंगे हैज या हैव. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगेगी. ये नोटिसेबल थिंग है कि परफेक्ट टेंस की तीनों हम फॉर्म के साथ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. तो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, देन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस वह सो चुका है. अब यहाँ पर एक चीज और नोटिसेबल है कि जो सब्जेक्ट है, इफ द सब्जेक्ट इज ही, शी, इट, नेम और रिलेशन, तो यहाँ पर हम हैज का यूज करेंगे. अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगल नेम यानी किसी एक व्यक्ति का नाम अगर दो हो जाएंगे तो फिर हैव हो जाएगा. या रिलेशन है केवल एक सिंगल रिलेशन, जैसे पापा या मम्मी, भैया या दीदी, एनी, तो यहाँ पे हैज करेंगे. अगर दो लोग हो जाएंगे तो फिर हैव यूज होगा. इसी के साथ अगर सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, देन द ऑक्सिलरी विल बी हैव. तो ऑक्सिलरी हम यहाँ पे हैव का यूज करेंगे. तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. तो अभी तक हमने आईएनजी का यूज देख लिया. फर्स्ट फॉर्म का यूज हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. सेकंड फॉर्म का यूज हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखा. फिर फ्यूचर में फिर से हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में फिर से हमने प्रेजेंट में जो है फर्स्ट फॉर्म का यूज किया. और इसके बाद जो कॉन्टिन्यूअस था तीनों में हम आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे. और अब जब परफेक्ट हम स्टार्ट करेंगे तो यहां पर की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. ठीक, जैसे थर्ड फॉर्म क्या होगी, जैसे गो फर्स्ट फॉर्म है, गो का मतलब होता है जाना. ठीक, वेंट इसकी सेकंड फॉर्म है. ठीक, और गो, वेंट, गॉन, गॉन इसकी थर्ड फॉर्म है. आईएनजी फॉर्म इसकी हो जाएगी गोइंग. ठीक, ऐसे ही कोई भी वर्ब आप लेंगे उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है. तो यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे. जैसे वहां सो चुका है, सोने की इंग्लिश होती है स्लीप. स्लीप इज द फर्स्ट फॉर्म. सेकंड फॉर्म इसकी होती है स्लेप्ट. थर्ड फॉर्म इसकी होगी स्लेप्ट और आईएनजी फॉर्म इसकी होगी स्लीपिंग. ठीक, तो हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. क्रिया के जो चार रूप हैं उसमें से तीसरे रूप का. तो वह सो चुका है, he has slept. अब मम्मी खाना बना चुकी. खाना बनाने की इंग्लिश होती है कुक और कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक फर्स्ट, कुक्ड सेकंड, कुक्ड थर्ड. तो मम्मी हैज, मम्मी सिंगुलर है रिलेशन में, तो मम्मी हैज कुक्ड फूड, मम्मी खाना बना चुकी हैं. अब ऐसे ही अगला सेंटेंस हमने लिखा है. फॉर एग्जांपल वे फुटबॉल खेल चुके हैं. ठीक है, अगला स्ट्रक्चर है वे फुटबॉल खेल चुके हैं. दे हैव प्लेड. प्ले की थर्ड फॉर्म होगी प्लेड. प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड. प्लेड फुटबॉल. क्या खेल चुके हैं? फुटबॉल खेल चुके हैं. बहुत आसान है. अगला सेंटेंस है हम उसे बता चुके हैं. हम की इंग्लिश होती है वी. वी के साथ हम यूज करेंगे हैव का. वी हैव बताने की. बताने की इंग्लिश होती है टेल. टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड. थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड और आईएनजी फॉर्म होती है टेल. तो टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेलिंग हम उसे बता चुके हैं. वी हैव टोल्ड हिम. ठीक, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा. थोड़ा सा हम लोग इसमें रिहर्सल कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं. ये सेंटेंस है हमारा. तुम वहां जा चुके हो. तो तुम की इंग्लिश होती है यू हैव गॉन देयर. गो की थर्ड फॉर्म गॉन. यू हैव गॉन देयर. अब अगला सेंटेंस है मैं उसे डांट चुका हूं. आप इसे लिख भी सकते हैं, आगे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं.
मैं उसे डांट चुका हूं, आई हैव स्कोल्डेड हिम, आई के साथ यूज करेंगे हैव, आई हैव डांटने की इंग्लिश, स्कोल्ड, स्कोल्ड की थर्ड फॉर्म ईडी में आएगी स्कोल्डेड हिम, तो मैं उसे डांट चुका हूं, आई हैव स्कोल्डेड हिम, किसे डांट चुका हूं, उसे डांट चुका हूं। दीदी घर पहुंच चुकी है, दीदी हैज रीच्ड होम, रीच की थर्ड फॉर्म ईडी लगेगी, ठीक है, या अराइव्ड होम, दीदी हैज अराइव्ड होम या दीदी हैज रीच्ड होम। हम तुम्हें समझा चुके हैं, तो अगला स्ट्रक्चर सेंटेंस है हम की इंग्लिश होगी वी, समझा चुके हैं, वी हैव कन्विंस्ड यू, तुम्हें, वी हैव कन्विंस्ड यू। और लास्ट स्ट्रक्चर का आज का सेंटेंस है प्रैक्टिस में राहुल पढ़ चुका है, तो राहुल हैज स्टडीड, स्टडी का मतलब अध्ययन करना, पढ़ना, स्टडी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टडी, ठीक है, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, स्टडी, तो राहुल पढ़ चुका है और आईएनजी इसकी हो जाएगी स्टडी। अगर हम कहते राहुल अखबार पढ़ चुका है तो हम लिखते राहुल हैज रेड न्यूज़पेपर, स्टडी का मतलब अध्ययन करना, रीड का मतलब देखकर पढ़ना, तो राहुल हैज रेड न्यूज़पेपर, ठीक। तो आसानी से हम इस सेंटेंस को समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर आप एक बार फिर से देख लें, बस सो चुका है, ही हैज स्लेप्ट, मम्मी खाना बना चुकी, मम्मी हैज कुक्ड फूड, वे फुटबॉल खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड फुटबॉल, हम उसे बता चुके हैं, वी हैव टोल्ड हिम, ऐसे ही हमने प्रैक्टिस किया इसमें, तुम वहां जा चुके हो, वी हैव गॉन देयर, मैं उसे डांट चुका हूं, आई हैव स्कोल्डेड हिम, दीदी घर पहुंच चुकी है, दीदी हैज रीच्ड होम, हम तुम्हें समझा चुके हैं, वी हैव कन्विंस्ड यू, और राहुल पढ़ चुका है, और स्टडीज। तो इट्स वेरी इजी स्ट्रक्चर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। दैट्स ऑल अबाउट टुडेस क्लास। Thank you dear listeners. Have a good day.